नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में मात्र 6 सीटें जीतने के बाद ही कांग्रेस गदगद नजर आ रही है। राहुल गांधी आज से धन्यवाद यात्रा करने वाले हैं। वहीं एक और खबर सामने आई है जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा सकते हैं। राहुल और अखिलेश के रामलला के दर्शन से जुड़े सवाल पर कांग्रेस की यूपी इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भगवान के दर्शन के लिए कोई कभी भी जा सकता है। भगवान के दर्शन के लिए कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है। जब इच्छा होगी चले जाएंगे। दर्शन पूजन की मार्केटिंग नहीं की जाती है, यह हमारी आस्था का विषय है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले अयोध्या क्यों नहीं गए राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव, और अब क्यों जाने की चर्चा तेज हो रही है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब चर्चा तेज हो रही है अयोध्या जाने की, रामलला के दर्शन करने की। राहुल गांधी देखिए, मंदिर है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, जाना भी चाहिए, लेकिन किस मुंह से जाएंगे आप? राजनीति करने जाएंगे या श्रद्धा भाव से जाएंगे? अगर आप श्रद्धा भाव से जाएंगे, स्वागत है आपका। राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तब तो फिर सवाल खड़े किए जाएंगे। भाई, एक शहजादा वो है जिसकी पार्टी ने सरयू को लाल कर दिया। तो खैर, अयोध्या से आप चुनाव जीते हो, एक मैसेज देना चाहते हो, तो ये राजनीतिक पर्पस ही है इसका। तो अयोध्या के लोगों को भी सोचना चाहिए कौन आ रहा है। और दूसरी शहजादे जो हैं, जो राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे, राम है ही नहीं, तो फिर पैदा कहां से हुए? उस पार्टी से हैं जिन्होंने राम मंदिर का थ्रू आउट विरोध किया। अपने वकीलों को भेज भेज के सुप्रीम कोर्ट में कैसे विघ्न डाला जाए वो कहते थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि वहां पे मंदिर बनेगा, तो कहा कि भाई ये फैसला जो है वो बेकार है। फैसले का विरोध, सुप्रीम कोर्ट का विरोध क्यों? मुस्लिम वोट चाहिए, अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट चाहिए। तो मुसलमानों का वोट कब मिलेगा? जब राम को गालियां देंगे, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाएंगे, सनातन का विरोध करेंगे, रामचरितमानस को गालियां देंगे। ये सारा काम करेंगे चुनाव से पहले, ताकि मुसलमान पूरी तरीके से इनके झांसे में आकर के वोट कर दे। और कुछ हिंदू है ही जो नाम के हिंदू हैं, उनको समझ में नहीं आती बात, तो वो भी वोट कर देते हैं जाति के नाम पे। तो ये दोनों ही जो लीडर हैं, इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। मुसलमानों को इकट्ठा करो, वोट लो, और हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, हिंदुओं को दलित, ब्राह्मण, इन सब चीजों में डिवाइड करो और उनमें से कुछ का वोट पालो। क्लियर कट स्ट्रेटजी है। तो आपने पूछा कि भाई चुनाव से पहले क्यों नहीं? चुनाव से पहले अगर उधर चले गए होते तो मुस्लिम वोट नहीं मिलता, तो मुसलमान को वोट नहीं मिलता। अब अयोध्या में चुनाव जीत चुके, हिंदुओं को इन्होंने पप्पू बना दिया अपनी तरह, तो अब ये जा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग होंगे जो राहुल गांधी को कहेंगे कि अभी तक नहीं गए हो, अब जाना भी मत, क्योंकि आगे इमीडिएटली चुनाव है। तो राहुल गांधी मान जाएंगे क्या? भाई, राहुल गांधी का मानना ना मानने से कोई क्या फर्क पड़ता है? पॉइंट बहुत ही सिंपल है, वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव अयोध्या गए थे, हनुमानगढ़ी गए, रामलला के पास नहीं गए, मैसेज देना था। तो ये तो बिल्कुल जो हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये लोग छल की राजनीति करते हैं, तो ये तो साबित हो जाएगा इसी से साबित हो जाएगा। चूंकि आप राजनीति करने जा रहे हो, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने जा रहे हो, इसलिए ये बात की जा रही है। अगर आप श्रद्धा पूर्वक जा रहे हो, आप ये कहो कि नहीं, हम जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते, मेरे तो बस एक ही भगवान है, वो प्रभु श्री राम है, तो राहुल गांधी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां पता ही नहीं कि धर्म के व्यक्ति हैं, सर्टेनिटी के साथ कभी कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसका हिंदू संस्कार में तो लगता है कि कभी उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, जो आरती नहीं उतार सकता, गंगा की पूजा नहीं कर सकता, शिवलिंग पे कैसे
पुष्प और गंगा जल चढ़ाना है, जिसको ये तक नहीं मालूम है तो वो मंदिर आए जाए, उससे क्या लेना। मुझे तो लगता है भाई पॉलिटिकल पॉइंट है, वो करेंगे। लेकिन अभी तो अजय राय थोड़ा ज्यादा ही आगे चल गए। कहानी तो अभी शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है 5 दिन तक विजय यात्रा चलेंगे। धन्यवाद यात्रा कौन करेगा? राहुल गांधी करेगा। ये नहीं कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव के साथ करेंगे। अखिलेश यादव ये दोनों मिलके करेंगे, ये घोषणा तो नहीं हुई। राहुल गांधी की तरफ से प्लान किया गया है, राहुल गांधी की यात्रा होगा तो हम अखिलेश यादव को ही बुला लेंगे। मतलब जो टीम का 12th मैन है वो ट्रॉफी लेकर के शहर में घूमेगा, और जो मैन ऑफ द मैच है उसको कह दो वो ठीक है पीछे से रिक्शा पे आओ। वही चुनाव यूपी में जो कुछ भी रिजल्ट आया है उसमें अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी वो ज्यादा कारगर साबित हुई है। अगर कोई यूपी में अगर मैन ऑफ द मैच है तो वो अखिलेश यादव है, तो विजय रथ तो उसका निकलना चाहिए, धन्यवाद यात्रा तो उसकी निकलनी चाहिए। अब देखिएगा कांग्रेस पार्टी ताम झाम करेगी, सोशल मीडिया में राहुल की जय जयकार होगी, तो अखिलेश यादव की तरफ से जो है शुरू हो जाएगा। भाई अभी विजय यात्रा शुरू होगी, उसके पहले ही युद्ध शुरू हो जाएगा। कारण ये क्रेडिट चुराने की जो आदत है ना, ये बहुत ही खराब होती है राजनीति में। क्रेडिट चोर लोगों के साथ ज्यादा दिन तक आप नहीं टिक सकते। दिक्कत यही है। पिछली बार हारे थे तो एक दूसरे को गालियां देते हुए नजर आ रहे थे। अभी रिजल्ट बेहतर हुआ है तो कोई उधर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, कोई इधर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। और क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि राहुल गांधी की वजह से यूपी में कमाल हुआ है। मतलब ये भ्रम पालना अच्छा है, और इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है कि वायनाड और रायबरेली में कहां रहा जाए, कहां छोड़ा जाए। तो बताया जा रहा है कि स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि भाई यूपी में ही रहा जाए। रायबरेली जो है पारिवारिक सीट है, यहीं पे हम लोग रहेंगे। और उधर वायनाड में वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वायनाड आपको छोड़ो। अगर आपने वायनाड छोड़ा, मेरे हिसाब से तो वायनाड आपको रहना चाहिए। उसको कारण मैं बता देता हूं कि क्यों मुझको लगता है कि भाई वायनाड होना चाहिए रायबरेली। क्योंकि रायबरेली में आपकी जीत नहीं है, रायबरेली में आपकी जीत नहीं है, आपकी वजह से जीत नहीं हुई है। वहां यूपी में जो कुछ भी प्रदर्शन हुआ है उसके लिए अखिलेश यादव जो है वो मुख्य भूमिका में थे, वही उसके हीरो हैं। अब अगर आप यूपी में बैठ के अखिलेश यादव के लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो बवाल मचेगा। तो फिर ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और होगा ये कि फिर वायनाड में दूसरी तरह की चीजें हो जाएगी। भाई वहां पे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत है, उस एक किला को बचा करके रखो। सेनापति कहाँ रहता है? सेनापति वहां रहता है जिस किले पे उसका पूरा एकाधिकार होता है। आप उस किले को छोड़ के दूसरे के फील्डम में आओगे जहां का जो सिपह सलार जो है वो अखिलेश यादव है, तो फिर यहां पे दिक्कत शुरू हो जाएगी। खैर, बड़े महान सलाहकार राहुल गांधी के हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया। वैसे तो विजय रथ की यात्रा उनको निकालनी चाहिए उन 9 राज्यों में भी जहां पे कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं ला सकी, जहां कोई अखिलेश यादव नहीं था, इस वजह से सीटें नहीं आई। इनको अगर विजय रथ यात्रा निकालना है तो उन 16 राज्यों में जाना चाहिए जिन 16 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के वोट से कम हो गए। भैया आप 16 राज्यों में सीटें कम हो रही है, 9 राज्यों में आपका जो है नामो निशान खत्म है, और उसके बाद भी विजय यात्रा निकालने का आशीर्वाद या अभिनंदन यात्रा, धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हो, तो ये तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है। कॉन्फिडेंस जो है बड़ा गजब है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस पार्टी रहे, मॉरल विक्ट्री जो है वो कहते रहे,
तो प्रधानमंत्री मोदी सरकार चलाते रहेंगे और ये लोग मॉरल विक्ट्री का जयगान गुणगान ये करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले जो लोग मुस्लिम वोट के लिए रामलला के विरोध में खड़े नजर आए, आज वो राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब जानती है और समय समय पर जवाब भी देती है। और वैसे भी विपक्ष की इन हरकतों से जनता पूरी तरह से वाकिफ है। लोगों ने इनके सनातन विरोधी सोच को देख लिया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।